कितना कमा लेते हो डेली? 300 रुपए ये डेली कमाते हैं। इतना कमा लेते भैया तुम? 500-600 रुपये। 500-600 रुपए ये सिर्फ एक दिन में कमाते हैं। समझ सकते हैं कि कैसे इनका जिंदगी चलती होगी। इन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए कोई बदलाव के लिए। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दास स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, हम इस वक्त चांदनी चौक में हैं। पीछे लाल किला है और ये चांदनी चौक का बाजार है। हम यहाँ पर क्यों हैं, इसकी एक ख़ास वजह है और ये वजह जानने के लिए हमेशा की तरह हमारे सहयोगी विक्रांत यादव जी हैं। विक्रांत जी, आज आप स्वतंत्र की टीम को चांदनी चौक क्यों लेकर आए, क्या उद्देश्य है? हैदर भाई, पहले तो मैं आपको अपने घर लेके चलूंगा जो चांदनी चौक में ही मौजूद है, क्योंकि चांदनी चौक में मैं पैदा हुआ, यहीं पर घर है और यहीं पूरा बचपन बीता। आज हम लेके इसलिए आए हैं कि ये एक मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान आया कि चांदनी चौक और सदर बाजार का ये बाजार, ये देखिए जो ऐतिहासिक बाजार है, इसको कहा जा रहा है कि किसी खुले स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा। इसके बारे में सरकार विचार कर रही है। बाकायदा उन्होंने व्यापारियों के सम्मेलन के दौरान बोला और ख़ास बात यह है कि उस जो कार्यक्रम था उसमें चांदनी चौक के सांसद भी मौजूद थे, जो खुद व्यापारियों के बड़े नेता रहे हैं, वो अपना संगठन चलाते हैं। तो कोई सोच नहीं सकता कि ये जो बाज़ार है अंग्रेज़ों के टाइम में भी चलता रहा, मुगलों के टाइम में भी चांदनी चौक की शान और शौकत बढ़ती है। हमने अपने दादा से, पापा से सुना था कि यहाँ पर बीच में दरिया बहा करती थी। और ये पूरा लाल किला तो आप सामने देख ही रहे हैं, ऐतिहासिक, जहाँ पर हर 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराते हैं। तो चांदनी चौक और सदर बाजार ये ऐसे बाजार हैं पुरानी दिल्ली के, पुरानी दिल्ली की पहचान है। इन्हें बदलने की, इन्हें यहाँ से निकालने की, इन्हें यहाँ पर सुविधाएं तो दी जा सकती हैं। चांदनी चौक का रीडेवलपमेंट, ये जो सब चीज़ें आप देख रहे हैं, ये पिछली सरकार के दौरान हुआ और ये पूरे इलाके में, पूरे रोड पर चांदनी चौक को इस तरीके से सौंदर्यीकरण किया गया। लेकिन इस बाजार को बदलने की या इस बाजार को रीलोकेट करने की बात कुछ समझ में नहीं आई। मुझे नहीं लगता कि चांदनी चौक का रहने वाला निवासी या चांदनी चौक के व्यापारी कभी इसके लिए तैयार होंगे। विक्रांत साहब, आप कह रहे हैं कि बीजेपी कर रही, पर बीजेपी के तो नारा है सबका साथ सबका विकास। तो इसमें क्या विकास है और क्या सबका साथ है? इसमें कैसे सबका साथ होगा? आप व्यापारियों से भी हम चलेंगे, बात भी करेंगे। आप किसी व्यापारी से पूछिए, क्या वो चांदनी चौक से अपना व्यापार दूसरी जगह ले आना चाहता है? अरे साहब, छोटी छोटी दुकानें, उसी से काम चल रहा है। व्यापारी का मतलब ये कतई मत समझिए कि वो लाखों करोड़ों कमाता होगा। कई छोटे दुकानदार भी हैं, किराए पे दुकान लेकर चलाते हैं। पुराने जो है, आप ये देखिए, रिक्शा लाइन से लगी हुई है, ये रिक्शा चांदनी चौक में चलती हैं। अगर ये बाजार है तभी ये रिक्शा वाले हैं जो यहाँ कमा रहे हैं। और चांदनी चौक में अब बैटरी रिक्शा बैन हो गई है, अब केवल हाथ वाली रिक्शा, क्योंकि बैटरी रिक्शा से भीड़ बहुत हो जाती थी और बहुत दिक्कतें आती थी। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं जो चांदनी चौक के साथ जुड़ी हुई है। चांदनी चौक की जो ऐतिहासिक शान और शौकत है, वो कभी इस बाजार को बदला नहीं जा सकता। और इस बाजार को आप कहीं भी ले जाइए, वो रौनक नहीं आ सकती। आप पूरी दुनिया में कहीं भी जाइए, चांदनी चौक का जैसे ही आप नाम लेंगे, वो आदमी आपको अपना पहचान लेगा कि चांदनी चौक मतलब हिंदुस्तान का दिल दिल्ली, हिंदुस्तान का दिल दिल्ली, दिल्ली का दिल चांदनी चौक। तो चांदनी चौक का अपना महत्व है, उसे कोई किसी तरह से उसे स्थानांतरित करके वो हो ही नहीं सकता, वो इम्पॉसिबल है। तो इसमें मतलब कि चाह क्या रही है सरकार की? ये सब दुकानें कहीं और दी जा रही है, क्या उनका? देखिए, अभी तो क्योंकि शुरुआती बयान आया है और शुरुआती बयान में उन्होंने कहा है कि क्या उनकी योजना है, किस तरीके से करना चाहते हैं। लेकिन एक जो पुरानी फोटो भी सामने आई थी, जब खट्टर साहब जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अब केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनकी मीटिंग हुई थी। कुलजीत चहल जो इस समय एनडीएमसी के चेयरमैन हैं, उनके साथ मीटिंग हुई थी और तब उस मीटिंग में बाकायदा व्यापारी भी गए थे और ये कहा गया था कि सोनीपत के पास जगह देखी गई है, वहां पर इन बाजारों को रिलोकेट किया जाएगा। लेकिन आप ये समझिए कि ये हो ही नहीं सकता। यहाँ पर चावड़ी बाजार, अभी हम चलेंगे तो चावड़ी बाजार कागज की बहुत बड़ी मंडी है, होलसेल मार्केट है, प्रिंटिंग वहाँ पर कार्ड, हाँ बिल्कुल, और किताबों की और पूरी यानी कागज की होलसेल मंडी है। उसको 2000 में शिफ्ट करने की बात की गई थी गाजीपुर में। हम अपने दर्शकों को वो भी दिखाएंगे गाजीपुर का क्या हाल है। 2000 से आज हम 2025 में खड़े हैं। 25 साल बाद उसकी स्थिति, वहाँ की क्या स्थिति है, ये भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि ग्राहक का पैर यहाँ पर पड़ता है। बगल में मेट्रो है, सामने लाल किले के बस और रिक्शा, बाकी साधन है। आप अपनी गाड़ियों से भी आ सकते हैं, चारों तरफ वो पार्किंग भी की जा रही है। तो यहाँ पर आपको सुविधाएं बढ़ानी पड़ेंगी, लेकिन इस बाजार को कहीं और उठाकर ले जाएं, ये नहीं हो सकता। आप एक चीज़ ना समझिए, व्यापारी कहा जा रहा है, जैसे विक्रांत भाई ने कहा कि व्यापारी करोड़ों का काम करने वाला नहीं, छोटी छोटी दुकान वाले व्यापारी। आप ये ना रिक्शे देखिए, ये लोग डेली कमाते होंगे 100-200, कितना कमा लेते हो डेली? 300 रुपए ये डेली कमाते हैं। तो ये सारा इफेक्ट होगा, यानी कि
गरीबों पर सीधी मार है, गरीबों पर सीधा असर है अगर ये बदलाव होगा। विक्रांत साहब, हम पूछना चाहेंगे कि इसमें क्या उनकी योजना है कि यहाँ पे शिफ्ट करने के, व्यापारियों का से कोई बात हुई आपकी? देखिए, व्यापारियों से हमारी बात हुई, अभी व्यापारियों से इस बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। हालांकि मोटे मोटे तौर पर सभी लगभग इसके खिलाफ है और कई ऐसे सर्वे भी, व्यापारियों में बड़ा हड़कंप है क्योंकि व्यापारी जो है वो बड़ा डरता है, उसे डर लगता है अगर उसके व्यापार से उसके काम को किसी तरह की चोट पहुंचे तो जब से उन्होंने बोला, मुख्यमंत्री ने, एक भय जरूर है व्यापारियों के मन में और वो लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। इस समय व्यापारियों के व्हाट्सएप ग्रुप में यही घूम रहा है कि सरकार क्या करना चाहती है, कैसे करना चाहती है, क्या करेगी, तो उन सब चीज़ों पर चर्चा हो रही है। अभी हालांकि किसी के पास कोई ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन कोई भी इसके समर्थन में नहीं दिखाई देगा आपको। हाँ विक्रांत, एक मतलब कि आप साफ समझते हैं, आपने भाजपा भी कवर किया है, व्यापारी लोग तो भाजपा का एक वोट बैंक रहे हैं, तो मतलब कि पहले जीएसटी की मार अपने उनको मारी गई थी, जीएसटी को भी बड़ा लगा हुआ था, और अपने वोट बैंक के साथ तो बीजेपी ऐसा कर रही है। देखिए, बीजेपी को व्यापारियों की पार्टी कहा जाता था, पहले तो बनियों और पापड़ कास्ट की पार्टी कहा जाता था, लेकिन बीजेपी ने अपना चरित्र तो बदला है। देखिए, अब कौन सोच सकता था आज से कुछ समय पहले तक कि बीजेपी जाति जनगणना का काम करवाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। लेकिन क्या है इस योजना में, जब इसकी डिटेलिंग आएगी ना तब ज्यादा समझ में आएगा। अभी मोटा मोटा मुख्यमंत्री ने एक विचार फेंका है और कई बार राजनीतिक दल ऐसा भी करते हैं कि पब्लिक के बीच एक शिगुफा छोड़ते हैं, उसके बाद मूड भापते हैं कि किस तरीके का मूड आया और उसके बाद उस हिसाब से काम करते हैं। तो मुझे लगता है अभी वो शिगुफा फेंका है और व्यापारी जो है इसके लिए कतई तैयार होंगे नहीं, उसके बाद यह बात आगे बढ़ेगी नहीं। लेकिन अगर इस मामले में सीरियस है सरकार तो निश्चित तौर पर बहुत बैकलैश होगा, क्योंकि चांदनी चौक कोई केवल ये व्यापार नहीं है, ये लोगों के दिलों से जुड़ा हुआ इलाका है। जो यहाँ पर पीढ़ियों से काम कर रहे हैं, यहाँ पर 3-3, 4-4 पीढ़ियों से लोगों की दुकानें हैं और उनके धंधे हैं, काम धंधे हैं, वो यहाँ से छोड़ के कतई नहीं जाएंगे। और चावड़ी बाजार का हमने आपको उदाहरण बताया, खुले में भेजा गया था गाजीपुर में, लेकिन वहाँ पर वो लोग काम नहीं कर पाए। पूरा चावड़ी बाजार उसी तरीके से काम कर रहा और वहाँ पे जो दुकानें थी वो उन लोगों ने वहाँ, क्योंकि इन्हें अलॉट तो हो गई थी, उन्होंने वो किराए पर देकर आगे दे दी, लेकिन ये लोग खुद शिफ्ट नहीं हुए। हाँ विक्रांत, आपका बचपन यहाँ पर बीता है, तो हम ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे, तो आपने अपनी आंखों में इसमें कितना बदलाव देखा है, क्या विकास हुआ है, ये सारे कार्य। दूसरा हम ये जानना चाहेंगे, जैसे कि आप यहाँ के लोकल भी रहे हैं, तो आप एज ए लोकल, आप लोगों को दुकानों और इनसे कुछ परेशानियां होती थी ये जो सरकार कर रही है? अगर देखा जाए, हैदर साहब, अब जो है, पहले चांदनी चौक में सब रिक्शा, ट्रैफिक सब चलता था, बहुत जाम रहता था। ये धीरे धीरे इसमें सुधार किया गया, यहाँ पर ट्रैफिक बंद कर दिया गया, बड़े बड़े गेट लगे जब चांदनी चौक का ये काम किया गया। लेकिन इसके बावजूद जो मोहल्ले हैं वहाँ पे अब गाड़ियाँ नहीं जा सकती, वहाँ पर स्कूटर नहीं जा सकते। चांदनी चौक में बहुत कम जगह है जहाँ पर गाड़ियाँ अंदर जाती है। हमारा जो मोहल्ला है वहाँ पर भी गाड़ी अंदर जाती थी, लेकिन गाड़ी अब अंदर नहीं जाती, लोगों को पार्किंग में खड़ा करना पड़ता। लेकिन इन सब दिक्कतों के बावजूद जो चांदनी चौक में रहने का चार्म है, आप ये समझिए कि गाँव देहात में जैसा सिस्टम होता था ना कि पूरा कोई दुख हो, तकलीफ हो तो सब एकजुट हो जाते थे, इस तरीके का मोहल्लों में यहाँ पर प्यार है। और आपको एक बात बताऊं कि चांदनी चौक में हिंदू मुसलमान सब आबादी बड़े सालों से और बड़े मिल के रहते हैं, लेकिन चांदनी चौक में कभी भी सांप्रदायिक तनाव उस तरीके से नहीं देखा गया। हमने कभी नहीं देखा कि यहाँ पर किसी तरह का सांप्रदायिक तनाव हो। चांदनी चौक का ये जो रोड है, यहाँ पर देखिए ये जैन मंदिर है, इसके बाद ये गौरी शंकर मंदिर है, वो आपको दिखाई दे रहा है गुरुद्वारा, शीशगंज गुरुद्वारा, उसी के बाद आपको मस्जिद दिखाई देगी। तो इस रोड पर आपको सर्वधर्म संभाव दिखाई देता है। तो चांदनी चौक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। यहाँ पर ये दिक्कतें हो सकती हैं कि आपको खेलने के लिए पार्क दूर जाना पड़ेगा, बाकी सुविधाएं नहीं होंगी, गाड़ी नहीं होगी, लेकिन चांदनी चौक का जो रहने का चार्म है, जो लोगों का प्यार है, वो आज भी यहाँ पर बरकरार है। और इसीलिए चांदनी चौक में एक बड़ी आबादी आज भी रहती है जो यहीं पर अपने घरों में रह रही है। यहाँ छोटे घर पड़ने लगे इसलिए कुछ लोग बाहर जाने लगे, लेकिन दुकानें जिनकी यहाँ पर है, जिनका काम धंधा यहाँ पर है, वो यहाँ पर रहने की भी कोशिश करते हैं। और दूसरा, काम धंधा छोड़ के कोई नहीं गया, लोग बड़े घरों में जरूर चले गए, लेकिन जिनका काम धंधा यहाँ पर है वो यहीं पर मौजूद है। और अब हम चल के बात भी करते हैं कुछ लोगों से। चलिए, तो देखा आपने, तो हमने बताया है कि ये यहाँ पे बदलाव होने वाला है। बदलाव में कौन कौन से वर्ग इसमें संबोधित होंगे, आप ये देख सकते हैं कि ये कुल्फी बेच रहे हैं। अब आगे कुछ बदलाव होगा तो जब कुछ लोग ही नहीं होंगे तो इनका क्या होगा। कितना कमा लेते भैया तुम?
500-600 रुपये। 500-600 रुपए ये सिर्फ एक दिन में कमाते हैं। समझ सकते हैं कि कैसे इनका ज़िंदगी चलती होगी। अगर यहाँ से शिफ्ट हो जाता है तो हमने रिक्शे वाले दिखाए, ये दिखाए, तो हमारा ये कहना है कि जैसे स्वतंत्र गरीबों की आवाज़ उठाता है तो इन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए कोई बदलाव के लिए। लेकिन जो भी होगा आपको स्वतंत्र में बताया जाएगा। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।